मैं सोनी का गोल्डन मैंगो रियल स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मेरे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट सारिका अरोड़ा जी। मुझे लगता है कि नमस्कार। एक जो एक्सपीरियंस हम अपना शेयर करते हैं अपनी पूरी लाइफ में, हम जो कुछ भी करते हैं, किस तरीके के डिसीजन हम लेते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं, लाइफ हमें जो सिखाती है वो आई थिंक दुनिया की कोई बुक हमें नहीं सिखा सकती। तो आज हम चलते हैं सारिका अरोड़ा जी के जीवन के सफर पर, उनके साथ किस तरीके की लाइफ उनकी रही है, किस तरीके की डिसीजन मेकिंग उनकी रही है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि आज आप अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आकर कुछ बता सकूं। सर प्लेजर मैम, क्योंकि ये एक लाइफ की जर्नी है तो आपके बचपन में आपको वापस लेके चलते हैं। अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप बचपन में कैसे थे, कहाँ पर आपका जन्म हुआ है और बचपन कैसा बीता है आपका। बचपन जिंदगी की किताब में सबसे अच्छा पन्ना तो बचपन का ही होता है। आई वॉज जी। ग्रोन अप बोर्न इन अ जॉइंट फैमिली। मेरे फादर हम्म। के 4 ब्रदर्स थे और एंड आई वॉज द ओनली यंगेस्ट चाइल्ड। सबसे छोटी लड़की मैं घर की थी क्योंकि मेरे जितने भी कजन्स हैं वो सब मेल्स हैं। जी। तो अभी अगर हाँ 20 साल पहले या 25 साल पहले का अगर हम देखें, मतलब बचपन तो 40 साल पहले का ही बोलूंगी मैं। तो जी। जो एक रिस्ट्रिक्शंस एक एज अ गर्ल चाइल्ड को फेस करना पड़ता था आफ्टर पार्टीशन, तो हम्म। आई ऑल्सो वेंट थ्रू द सेम थिंग। ऐसा कुछ नहीं था, जो सबके साथ हुआ हम्म। वो मेरे साथ हुआ। जैसे कि उस टाइम पे कॉन्वेंट्स में लड़कियों को पढ़ाने का था, तो लड़कियों हम्म। को कॉन्वेंट में भेजा जाता था, ओनली गर्ल्स स्कूल में। तो आई ऑल्सो वेंट ऑन ओनली गर्ल्स स्कूल। देर वॉज अ बेयर मिनिमम इंटरेक्शन विद द सोसाइटी। हम्म। फैमिली के साथ बहुत अच्छा रहा, दे ऑल सपोर्टिव। बाकी ब्रदर्स थे तो वो अपना ब्रदर्स का तो दिखाएंगे ना कि हम छोटी बहन का ध्यान रखते हैं। तो जो भी जॉइंट फैमिली के वैल्यू सिस्टम्स थे, एडजस्टमेंट्स करना, अ, आजकल जैसे कि को लोग बिल्कुल इंटेंस हो चुके हैं, कहीं पर भी कोई किसी की बात सहन नहीं कर पाते। ये सारी चीजें मुझे बचपन से ही सिखा दी गई थी। मतलब आई वॉज हम्म। ब्रॉट अप कि फैमिली को साथ लेके चलना है। इट इज नॉट हम्म। दैट कि आप बिल्कुल छोड़ के जा रहे हैं। एक एवरेज स्टूडेंट है, स्टूडेंट रही हूँ मैं, कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, फिर भी इंग्लिश में हाथ तंग रहे हैं। एंड ओके। जो सबको मिला, मतलब इट वाज नाइस कि आप, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा एक बहुत जिसे बोले कि बचपन में मुझे ये मिला होता तो मैं ये कर लेती। इट वाज नॉट लाइक दैट। जो सबको, सब बच्चों को इक्वली मिलता है, आई ऑल्सो गॉट द सेम। एंजॉय किया है आपने अपना बट बचपन। हाँ, एंजॉय हमने बहुत किया। मतलब इट वाज इन द फैमिली। हम्म। मेरे को, आई वाजंट अलाउड टू गो आउट, बट आई नेवर हैड एनी रिस्ट्रिक्शन इनसाइड द हाउस। ओके। तो हाउ डू यू डिफाइन योर सेल्फ? हम लोग जो अपनी एक इंडिविजुअली अपनी एक पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, जो बस हम जानते हैं कि हम क्या है, तो अपने आप को आप कैसे डिफाइन करते हो कि हुई सारिका? सारिका इज अ हैप्पी गो लकी पर्सन, सिर्फ आगे देखती है। आई एम अ वेरी स्ट्रांग और मतलब आई डोंट सिट ऑन ग्रजेस। मतलब किसी और का फैसला मेरे फैसले को नहीं बदल सकता। दिस इज समथिंग विच आई रियली चेरिश ऑन इट, कि आई डू वट एवर आई थिंक इज राइट। कि मुझे जो लगता है कि ये सही है तो आई हैव टू डू इट। तो दैट आई मेक माई ओन वे। मेरा मानना है कि आप जिंदगी एक ही बार जीते हो, तो उसको खुल के जिया जाए। तो दैट आई डू इट। आई एम टोटली इंडिपेंडेंट। आई एम अ फ्री स्पिरिट, गो गेटर, ऑफ कोर्स अ हार्ड पर्सन। जो भी पाया अपने दम पर पाया है। मतलब इट इज नॉट लाइक कि आई वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। नो, आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट टू गेट इट। ब्यूटीफुल। और आपके और सामने हूँ मैं आज, जैसी वो भी हूँ, जो लगता भी हूँ, भी ऐसी है ही हूँ। जी,
वो आपकी हाँ जी। पर्सनैलिटी से झलकता भी है कि आप अपनी लाइफ के लीडर रहे होंगे, अपने तरीके से अपनी लाइफ को चलाते हो आप। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, क्या क्या करना हाँ। पसंद है, और क्या क्या लाइक्स और डिसलाइक्स है लाइफ। मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ, तो साड़ी के साथ तो एक जन्म से ही प्यार है। बचपन में माँ की जी। साड़ियाँ, ताई जी की साड़ियाँ हम्म। पहन पहन के इधर उधर घूमना बचपन में। हम्म। साड़ी से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, तो मैं, ये सभी करते तो होंगे आई थिंक, आई लव सारी ड्रेपिंग लड़कियां मम्मी साड़ीज। की साड़ी पहन पहन के घूमते रहते हैं, मैंने भी किया है। हाँ। हम्म। तो दिस इज समथिंग की, बट वो ये था कि शादी से पहले आप इतना नहीं ड्रेप कर पाते थे, ड्यू टू द सोसाइटी। वो लगता था कि कोई क्या बोलेगा, लेकिन आफ्टर मैरिज तो ये तो जैसे बोलो कि ड्रीम कम ट्रू है कि आज की डेट में भी 400-500 साड़ीज हैं, तो कोई जो मर्जी बोलता रहे। इट इज माई हॉबी ऑफ कलेक्टिंग साड़ी, दो आई लव ओके। ड्रेपिंग देम। हम्म। तो साड़ी इज माई फर्स्ट लव। तो सेकेंडली मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ओके। एंड काफी मतलब कि अब ऐसा है कि मैंने ट्रैवलिंग को ही अपना काम बनाया है, तो अब ट्रैवल हो जाता है। पहले नहीं हो पाता था, बच्चे छोटे थे। आफ्टर मैरिज, पहले तो ये ओल्ड सेइंग है ना लड़कियों के लिए कि जो भी करना शादी के बाद करना। शादी के बाद तो करना शादी के जी। बाद जॉइंट, हाँ, तो शादी के बाद करना, तो शादी भी मेरी एक जॉइंट फैमिली में ही हुई है। तो ये हम्म। ट्रैवलिंग वाली हॉबी मैं इतना नहीं कर पाई, हम्म। क्योंकि फैमिली हो गई, फिर बच्चे हो गए, पढ़ाई खत्म की, फिर बच्चे हो गए, बच्चों को बड़ा किया। तो हम्म। नाउ आई परस्यू माय ट्रैवलिंग हॉबी, और बहुत अच्छे से। हम्म। एक मेरी बहुत अच्छी एक हॉबी बहुत है, वो है सोशलाइजिंग की। आई लव मीटिंग ओके। पीपल, एक हम्म। बात करना, हम्म। मतलब उनका प्रोस्पेक्ट क्या है जिंदगी से वो समझना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इट हम्म। इज जस्ट फॉर माय, अपने आप को सेटिस्फैक्टरी लगता है। इट इज नॉट कि मैं हम्म। किसी के लिए कुछ कर पाती हूँ उसमें से या कुछ है, बट आई डू इट इन दिस मैनर। हम्म। तो जैसे आपने बताया कि आप मैरिड हो, तो मैरिड और अनमैरिड के हाँ बीच में जी। लड़की बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी होती है। शादी से पहले हम कुछ और होते हैं, शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, हम अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। तो शादी के बाद किस तरीके के चेंजेस आए आपकी लाइफ में, और आपने उन चेंजेस को किस तरीके से डील किया। देखो, शादी के बाद तो हमारा जो एक समाज है कि अगर लड़की आती है ससुराल में तो उसी को ही चेंज करना है, हम्म। लोग नहीं चेंज होते हैं। मैं अपने बारे में ये बोलूंगी कि एक जो बच्चा, मतलब आई गॉट अर्ली मैरिड। मैं ओके। आई वॉज जस्ट 18 and a half व्हेन आई गॉट मैरिड। हम्म। उसका रीजन ये नहीं था कि घर वालों को मुझे चाइल्ड मैरिज करानी है, वो रीजन नहीं था। रीजन वॉज हम्म। दैट कि माई डैड, मेरे फादर को किडनी फेलियर था। एंड इट वाज जस्ट कि एक पीयर प्रेशर कि हम सबको मालूम था दैट उनकी लाइफ का लाइफ स्पैन इज लेस। हम्म। तो मेरा बड़ा ब्रदर है, तो बट ही वाज आल्सो नॉट एट द मैरिजेबल एज उस टाइम पर। ओके। तो इसीलिए मेरे को वो फैमिली प्रेशर था बोल लीजिए, थोड़ा एक ये लगा कि डैड ने अपनी वो दिखाई, इच्छा दिखाई कि बेटा शादी कर लो, मेरे सामने एक बच्चे हम्म। की शादी हो जाए। तो हम्म। मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया, तो शादी हुई। एक हम्म। बच्चा जो सेकंड में थी मैं, आई गेव माई इवन सेकंड ईयर एग्जाम्स आफ्टर माई मैरिज। हम्म। थर्ड ईयर भी मैंने मैरिज के बाद ही करा। हम्म। इन दैट केस तो मेरे को ये बोलना चाहिए, माई इन लॉज वर वेरी सपोर्टिव। शादी हुई, जो बच्चा एकदम पढ़ रहा था वो घर की और मैं, मेरी शादी घर की बड़ी बहू के उस पर हुई, जहाँ मैं बड़ी घर में बहू पर सबसे और भी छोटी ज्यादा थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जी। हाँ, जहाँ मैं घर में सबसे छोटी थी, कुछ करना नहीं हम्म। होता था, भाइयों की हम्म। और घर वालों की लाडली थी। यहाँ पे मैं हम्म। बड़ी बहू। मेरे को ये नहीं है कि मेरे इन लॉज ने मुझे सपोर्ट नहीं किया या मेरे इन हम्म। लॉज ने मुझे तंग करा, ऐसी कोई बात नहीं थी, बट जो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज
मैरिज के बाद आती हैं वो सब आई। हम्म, इट वॉज नॉट लाइक कि आप मैरिज के बाद मुझे किचन में ज्यादा टाइम बिताना, बट ऑब्वियसली यू नीड टू सुपरवाइज, यू नीड टू सुपरवाइज। इट वॉज जस्ट आई लाइक एग्री। दैट। माहौल तो थोड़ा बदला। हम्म, हाँ, हम्म, माहौल बदला था। फिर हर एक की अपनी शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फिर आप एक माहौल से दूसरे माहौल में एडजस्ट करने के लिए जो लगता है आपको वही करो। मेरे साथ भी वही सब हुआ कि हम्म, आई वॉज फ्रॉम अ नॉन वेजिटेरियन फैमिली, दो आई एम अ वेजिटेरियन एंड दिस इज अ हम्म, टोटली अ वेजिटेरियन फैमिली। तो वो सारी हम्म, जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं, वो हम्म, एडजस्टमेंट तो हर एक को करना पड़ता है। कोई ये बोले कि एडजस्टमेंट नहीं है, अगर मैंने 2 कदम में एडजस्टमेंट किया है तो मेरे लॉज ने भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया होगा मेरे। हम्म, इट इज लाइक दैट। बाकी आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन दिस फैमिली एंड प्लस अपने हार्ड वर्क, उन लोगों के प्यार से अब एवरीथिंग इज सेटल्ड। अब इट हैज बीन 23 years ऑफ मैरिज बाय नाउ। जो ओके। लाइफ में लाइफस्टाइल चेंज होता है वो तो हम्म, होता ही है, वो है हम्म, इसमें। हाँ जी। ओके। तो करियर की शुरुआत कब करी आपने? ये शादी से पहले आपने शुरू किया या फिर शादी के बाद शुरू हुआ? नहीं, कैरियर तो मेरा ऐसा था जी कि मेरे आपको मैंने जैसे अभी बताया कि मैं पढ़ ही रही थी, आई डिडंट इवन कंप्लीट हम्म, माय ग्रेजुएशन। हम्म, तो शादी के बाद मैंने वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड हम्म, मेरा 3rd ईयर का रिजल्ट आता तब मेरा बड़ा बेटा मेरी गोद में था। हम्म, तो उनको बड़ा करने में हम लग गए। तो when he was 3 years I got my I had my second child। हम्म, अब जॉइंट फैमिली का एक सबसे बड़ा ये होता है कि दादी दादा बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो दादी हम्म, दादा ने उनको संभाला तो मेरे पास बहुत टाइम था। अब सिंस आई वाज ओनली अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ ऑर्थोडॉक्स जॉइंट फैमिली, तो घर से हम्म, बाहर जाने की एंड घर में कोई फाइनेंशियली ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि मुझे काम करना पड़े। मुझे किसी हम्म, चीज की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी। हम्म, तो बस ऐसे ही कि चलो मोहल्ले के बच्चे पढ़ाने शुरू कर दो, आप पढ़े हुए हो, हम्म, टाइम है, चलो उनको पढ़ाना शुरू कर दो। तो 20 हम्म, साल मैंने ट्यूशंस पढ़ाई, यानी आज से 4 साल पहले तक। हम्म, मेरा बड़ा बेटा अब इंजीनियरिंग में जा रहा था, तो हम्म, फैमिली को थोड़ा टाइम चाहिए था। तो इट वाज लाइक कि आप 20 साल एक काम कर चुके हो तो एक सैचुरेटेड पॉइंट भी आ जाता है कि बस अब हम्म, और नहीं। हम्म, तो ट्यूशंस मैंने खत्म करी, मैंने छोड़ दी, इनफैक्ट आई शुड रादर से सो छोड़ हम्म, दी। तो इट वाज लाइक पूरा टाइम एक सोशल मीडिया ने ले लिया। तो ऐसे ही आप किसी हम्म, से बात करते हो तो वहां से पता लगा साड़ी ग्रुप्स के हम्म, बारे में। साड़ी तो ग्रुप के बारे फेसबुक में, तो ओके। साड़ी ग्रुप के बारे में तो फेसबुक हम्म, तो इट हैज टेकन ओवर बाय ऑल द फीमेल्स ऑफ हम्म, आवर कंट्री। तो मैंने साड़ी ग्रुप ज्वाइन करा। हम्म, अ, जैसे ही मैंने ज्वाइन करे 3-4 साड़ी ग्रुप्स, तो उसमें से एक साड़ी ग्रुप का एक मैसेज आया कि एनीबडी इन दिल्ली वुड लाइक टू मीट हम्म, वी साड़ी सिस्टर्स। हम्म, एंड आई वाज द वेरी फर्स्ट वन टू से यस टू दैट लेडी। ओके। तो हम्म, अ, हम 4 लोगों ने एक बार ऐसे ही कैजुअली मिले किसी के घर हम्म, पर। हम्म, मतलब इट वाज जस्ट लाइक, मैं बोलूं समोसा जलेबी पार्टी, कि एक बार साड़ी ओके। सिस्टर्स है, वी आर गेटिंग हम्म, कनेक्टेड। हमने कुछ नहीं हम्म, सोचा, तो वहां पर जब हम मिले तो हम ही हम्म, चारों ने सोचा कि लेट्स हैव अ बिगर मीट। कि अगर हम हम्म, चारों को आपस में मिलके, मतलब कि जब हम मिले तो हमने सिर्फ साड़ीज के बारे में बात करी। हमने कोई हम्म, मतलब इट वाजंट लाइक कि हम कोई फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं या किसी की जॉब डिस्कस हो रही है। हम्म, नो, इट वाज टोटली लाइक माइंडेड। हम सिर्फ साड़ी डिस्कस कर रहे थे एंड वी फेल्ट ओके। वेरी जॉयफुल, बहुत अच्छा लगा हम्म, हमको। तो हम्म, हमने कहा हम और लोगों के लिए भी करते हैं, एक रेस्टोरेंट में हम्म, मीट करते हैं। हम्म, हमने उसी ग्रुप पर, इट इज अ साड़ी स्पीक ग्रुप, हमने उसी ग्रुप पर मैसेज डाला एंड इट वाज लाइक कि 25 लेडीज ने यस बोला हम्म, और 45 टर्न अप। तो ओके। इट वाज लाइक कि थोड़ा सा हौच पौच तो हुआ,
बट हर एक एवरी वुमेन वाज सो हैप्पी टू मीट ईच अदर, एंड द ओनली बेसिक कनेक्शन वाज अ साड़ी। नॉन कमर्शियल ग्रुप है तो मतलब जो भी आएगा अपना पेमेंट ही करता है, इट इज सिंपल लाइक दैट। तो वहां से मीट करना हमने स्टार्ट किया, हम चारों ने ही स्टार्ट किया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मेरी उसमें हम चार बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए। बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि एक लेडी की तो वो कोरोना में डेथ भी हो गई, बट हम तीन चलते रहे। फिर वो करते 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 नाउ एवरीथिंग की सबकी फैमिली है। शायद मेरी शादी जल्दी हो गई, बच्चे जल्दी बड़े हो गए, तो मेरे पास टाइम ज्यादा है, बाकियों के बच्चे छोटे हैं, तो उनको अपनी फैमिली को टाइम देना है। इसलिए अब ये मीट का सारा काम अकेले मैं संभाल लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ द ग्रुप एडमिन। वहां से मुझे अपनी पोटेंशियल्स पता लगी कि यस आई हैव अ मैनेजिंग स्किल, आई कैन गेट द डील्स थ्रू एंड ऑल स्टफ। तो इट इज टोटली अ नॉन कमर्शियल ग्रुप, तो उसमें हम भी अगर कुछ कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो टोटली अ नॉन कमर्शियल। इट इज लाइक पेइंग माई होमेज टू द ग्रुप कि हाँ भाई इसने मुझे अपनी पहचान बताई है। हाँ जी। नाइस इनिशिएटिव। ओके, तो अभी आप जो आपका साड़ी वाला ग्रुप है उसमें आप काफी बड़े लेवल पे मीटअप ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट? हाँ जी। नाउ द ग्रुप, जब हम लोगों ने मैंने आई वुड से जब मैंने ज्वाइन किया था तो एफबी पर ही उसके सिर्फ 6,000 मेंबर्स थे। तो लोग कम थे, और अगर आज की डेट में मैं आपको बताऊं तो वहां पे 1.5 लाख से भी ज्यादा होते हैं। 1.5 लाख से हम ज्यादा लोग है? 60। हाँ जी, तो मैं तो अपनी एडमिन को तो साक्षात दंडवत प्रणाम करती हूँ कि जब मीट करना होता है तो मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम होती है, और वो लोग रोज 1.5 लाख औरतों को सहन ही बोलूंगी, क्योंकि मैनेज करते हैं। मैनेज करते हैं वो। क्योंकि होता को है, इट इज अ नॉन कमर्शियल ग्रुप, आप कुछ नहीं कर रहे, बस आप साड़ी पहन रहे हो और अपने डे की स्टोरी लिख रहे हैं। तो उसी के ऊपर कमेंट्स, फ्रेंडशिप, मतलब बहुत अच्छा एक रिलेशन, एक हेल्दी रिलेशनशिप। बुराइयां करने के लिए तो हर जगह है, देयर आर पीपल टू पुल यू डाउन, बट यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना, एक दूसरे को एनकरेज करना, दिस इज समथिंग आई रियली थैंक टू फेसबुक एंड दिस साड़ी ग्रुप, कि ये चीज एक पॉजिटिविटी यहाँ से मिली। ये साड़ी है एक वहाँ। इंडियन अटायर है, और आप उसको मीडियम बना के आपने जो इतना बड़ा ग्रुप क्रिएट करके इतना 1.5 लाख लेडीज को जोड़ा है अपने साथ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ बिल्कुल जी, मैं अपनी एडमिन से करा है जी, मैं तो सिर्फ मीट अप करती हूँ, वो भी डेली के लिए, सिर्फ मेरा इतना ही काम है। हाँ, दे हैव गिवन मी, आई वुड लाइक टू थैंक्स टू देम कि उन्होंने मुझे फ्री हैंड दे रखा है। दे डोंट बॉस ऑन मी, मैं ऑब्वियसली आई डिस्कस विद देम एंड देन ओनली आई डू, बट हाँ, 1.5 लाख औरतों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी कैसे बात, आप नॉर्थ इंडिया मैनेज में। करते हो? आपका एक्सपीरियंस जान लेते हैं कि स्टार्टिंग में किस तरीके से मैनेज किया, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करे मीटअप्स, और अभी आपको कैसा लगता है? अभी थोड़ा इजी हो गया है करना? स्टार्टिंग में हाँ, चैलेंजिंग अभी रहा था या नहीं? जी। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया कि हम चार लेडीज थी, तो हम लोगों ने हम्म, जिसे बोले हिट एंड ट्रायल मेथड था, कभी कुछ गलत हम्म, हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, बट हम वी ऑल वर बॉन्डेड बाय द साड़ी ओनली। तो हम्म, किसी मतलब कोई बुराई नहीं करता था, बट आप खुद कर रहे हो तो आपको अपनी खामियां तो नजर आती ही है कि ऑफकोर्स आप ये चीज बेटर कर सकते थे, आप हम्म, ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो वी हैव ग्रोन बाय स्टेप। हम्म, अब इजी इसलिए हो गया है कि एक डाटाबेस बन गया है, कि हम्म, वी नो कि जो साड़ी इंथुसियास्ट हैं वो कहाँ पर, मतलब हम मैसेज करेंगे तो आ जाएंगे, और टेक्नोलॉजी ने भी काफी रोल प्ले करा है टू हेल्प अस आउट कि हाउ टू गो अबाउट इट। अब हम लोग 18-19 इवेंट्स कर चुके हैं डेली डेली में, तो ओके। नाउ वी एग्जैक्टली नो हाउ टू मूव। वो बहुत इजी रहा। हाँ, अब ये है कि पहले जहाँ पे जान मार मारनी पड़ती थी, नाउ वी ऑल्सो एंजॉय द इवेंट, सबको। इट इज एन इक्वल प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबॉडी। ओके, तो यहाँ से आपके सफर की एक नई शुरुआत हुई।
उसके हाँ, इट बाद वॉज अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, हाँ राइट। जी। तो उसके हाँ जी। बाद हमराही के बारे में जान लेते हैं आपसे थोड़ा सा, कि हमराही ग्रुप आपने कब फॉर्म किया, और वहां से आपके एक ट्रैवलिंग जो आपका अनदर पैशन है हाँ उसको जी। आपने फॉलो करना शुरू किया। जी मैम। हाँ, इट ऑल अगेन हैपन कि मुझे ट्रैवल करना तो पसंद था, बट वही फैमिली, बच्चे, हम्म। फिर बीइंग इनटू अ जॉइंट फैमिली, आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक बैकपैक करके निकल रही हूँ। तो यू ऑब्वियसली यू हम्म। नीड कि आप सबके परमिशन के साथ ही करें, और वो ही करें जो हम्म। सबके लिए हो। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे साथ में और भी सिस्टर इन लॉज हैं, उनके लिए भी मुझे हम्म। सोचना होता था। हम्म। मैंने आपको बताया ना, घर की बड़ी बहू। जी। तो तो इट हैपेंड कि मैं साड़ी इवेंट्स तो कर ही रही थी, तो जैसे हम्म। मैंने डेली में इवेंट कर रही थी, वैसे ही इवेंट गोवा में हो रहा था। जो हमारी एडमिन रहती हैं जहां पर, उन्होंने कहा कि लेट्स हैव एन ऑल इंडिया मीट फॉर साड़ी। तो हम्म। सब जगह से लोग आ रहे थे फेसबुक पे, मतलब उनके ग्रुप में मैसेजेस रिवॉल्व हो रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, आप लोग आइए, ये ऐसा करें वैसा। हम्म। तो मेरी चार फ्रेंड्स, जो हम चारों ने डिसाइड किया कि हम चार जाएंगे। हम तीन ही जा पाए, एक के बच्चे अभी भी छोटे ही हैं, दे आर स्टिल इन स्कूलिंग, तो वो हम्म। नहीं जा पाई। वो तीन और कुछ मेरी अपनी पर्सनल कॉलेज फ्रेंड्स थी, हम्म। हम तीन और वो तीन चार लोग हम मिलके गए गोवा। जो 4 दिन का ट्रिप था, हम्म। साड़ी इवेंट अटेंड करने के लिए ही गए। दैट वाज द फर्स्ट ट्रिप इन माय लाइफ कि मैं अपनी हम्म। फ्रेंड्स के साथ गई हूँ, मतलब विदाउट एनी रिलेटिव। मतलब हम्म। हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं है, भाई नहीं है, हम्म। सिर्फ। एंड शायद मैं थोड़ी सी डोमिनेटिंग हूँ, विच आई नो कि हूँ मैं। तो इट ऑल हैपेंड कि आई वाज प्लानिंग। मैं जब भी कोई बात बोलती थी, वो 2 घंटे आगे क्या ही होता था कि अच्छा अभी हमारे पास 2 घंटे हैं तो हम ये कर लेते हैं, हम वो हम्म। कर लेते हैं। मतलब इट वाज लाइक हम्म। कि प्लानिंग सारी मेरी थी, एंड माय ऑल फ्रेंड्स फॉलोड मी ब्लाइंडली। हम्म। एंड इट द ट्रिप केम आउट टू बी वेरी नाइस। हम लोग आज भी हम्म। उसकी मेमोरीज को चेरिश करते हैं। हम्म। फिर अगले साल, मतलब अभी ट्रैवलिंग का मैंने कुछ वो सोचा नहीं था कि हम ट्रैवलिंग और भी करेंगे, या हमराही के बारे में मैंने सोचा नहीं था। हम्म। ऑल इंडिया मीट अगले साल फिर से अनाउंस हुई। तो हम्म। वी हैड दैट मच ऑफ फन, और डेली में इतने सारे हम इवेंट्स करते रहे, लोगों को मिलते रहे, तो सबका ये आया, सारिका नेक्स्ट ईयर हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ ऑल इंडिया। ओके। दैट टाइम इट वाज टोटली नॉन कमर्शियल, मैंने कुछ नहीं करा, बस थोड़ा सा ट्रायल एंड हिट मेथड कर करा के, इससे पूछ उससे पूछ, ऐसा कर वैसा कर। हम्म। आई टुक 40 लेडीज टू ऑल इंडिया मीट टू गोवा। ओके। नॉन कमर्शियल था वो, उसमें मैंने कुछ हम्म। नहीं कमाया, मैं आपको सच बता रही हूँ। जी। एंड इट वाज अ वेरी बिग हिट। 40 में से हम्म। एक दो नाराज हुई कि उनको ये भी करना था, ऑब्वियसली हर शादी में एक आध फूफा तो होता ही है। तो जी। ये 40 लेडीज थी। हम्म। दिस टाइम आई टुक माई हस्बैंड ऑल्सो कि देखो मैं कितना काम कर सकती हूँ, तुम मानते नहीं हो। बट हम्म। वो साड़ी मीट में नहीं गए थे, होटल भी हम्म। डिफरेंट लिया था इस चक्कर में। हम्म। तो 40 लेडीज थे, हमने खूब एंजॉय किया 4-5 दिन एंड ऑल दैट स्टफ। तो हम्म। वापस आने के बाद मेरे को बोलते हैं यही 40 लेडीज में से कुछ आई वापस कि सारिका हम्म। तुम्हारे साथ ट्रैवल करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, तुम हम्म। हमको दोबारा कहीं लेके चलो। हम्म। तो फिर मैंने एक बहुत छोटा सा ट्रिप बनाया चक्राता के लिए। अगेन हम्म। इट वाज अ नॉन कमर्शियल, फ्रेंड्स के साथ ही। हम्म। अगेन इट वाज अ हिट। अब हम्म। नाउ द डिमांड स्टार्टेड टर्निंग अप विथ मी। हम्म। उन 6 लोगों से, उन 40 लोगों से, लेडीज से आगे से डिमांड आ रही, सारे का हमें विमेन ट्रैवलिंग करना है, और आपके बारे में सुना है आप अच्छा कराते हैं, प्लीज हमें भी ले चलिए। अब हर बारी हम्म। ट्रैवल करना इज नॉट एन इजी, अपना फाइनेंस हम्म। भी नीचे जाता है। तो मैंने यही बात बोली सबको कि अगर मैं आपका करा रही हूँ, ट्रैवल करा रही हूँ, तो यू नीड टू पे फॉर मी, मतलब इट विल बी डच हम्म। एक्सक्लूडिंग मी। तो एवरीबडी हम्म। वॉज रेडी फॉर दैट। ओके। तो ऐसे ही एक फ्रेंड सर्कल में ही काफी सारे ट्रिप्स कर लिए। हम्म।
विदाउट अर्निंग की सिर्फ मेरा तो घूमना फिरना हो रहा है, मेरा तो ट्रैवलिंग का वो पैशन चल रहा है एंड हो रहा है। हम्म, फिर बॉटम लाइन की बच्चे भी बड़े हैं तो एक सोच अलग हो जाती है मेल्स और फीमेल्स की। मेल्स के हिसाब से माय हस्बैंड इज अ पक्का बिजनेसमैन, तो he हम्म, says कि when you are doing so much of pain you should keep something for yourself, do it हम्म, in a commercial method। हम्म, फिर फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे, मतलब आई वॉज टोटली इनटू ट्रैवलिंग बिजनेस, न्यू इनटू द ट्रैवलिंग बिजनेस, मुझे कोई एबीसीडी नहीं आती थी। जैसे हम फैमिली के लिए ट्रिप प्लान करते हैं वैसे ही ट्रिप प्लान करते थे, एंजॉय इट। हम्म, फिर कुछ फ्रेंड्स मिले जो ट्रैवलिंग में थे, कोई एयर टिकटिंग करता है, कोई कैसे करता है। थोड़ा सा उन्होंने मुझे चैनलाइज करा, समझाया कि कैसे काम बनेगा। हम्म, तो अब बात ये हो गई कि अगर आप कमर्शियलाइज कर रहे हैं तो आई कांट, साड़ी स्पीक को मैं यूज नहीं करना चाह रही थी, साड़ी हम्म, स्पीक की क्लाइंटेज को, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि इसने मुझे एक पहचान दी है, मुझे इससे हम्म, कमाना नहीं है, इट इज माई होम स्टोरी। हम्म, तो एक एफबी का ग्रुप बनाया, हमराही योर ट्रैवल बर्डी। ओके, वहां से सारे फ्रेंड्स ने अपने कनेक्ट्स को भी ऐड करना स्टार्ट करा। हम्म, तो वेनेवर, अब सिस्टम ये बनाया है कि मुझे अगर एक ट्रिप लेके जाना है तो आई पुट इट ऑन दैट ग्रुप, वहां से मुझे हम्म, क्लाइंटेज मिलता है। सिंस इट इज हम्म, कमर्शियल आई वुड से कि आई एम नॉट अर्निंग दैट, आई डोंट बर्न अ होल इन एनीबॉडीज पॉकेट, मतलब मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाती हूँ, बट हम्म, आई वुड बी वेरी ट्रूथफुल, यस आई डू। तो हम्म, वहां से फिर मेरा हमराही का एक सफर चला, और दोस्तों की कृपा से, माता रानी की देन से इट इज वर्किंग, चल रहा है। महीने में एक विमेन ट्रिप मैं ले जाती हूँ, ये एक हुआ। बहुत ही खूबसूरती से आपने अपने सफर की शुरुआत करी, अपने पैशन को फॉलो भी कर रहे हो आप और उसको एक बिजनेस में भी कन्वर्ट कर दिया है, तो इट्स अ नाइस मूव। ओके, हाँ मैं जी। आपका ओपिनियन लेना चाहूंगी इस पे कि सेल्फ डिपेंडेंट होना एक फीमेल के लिए कितना मैटर करता है। इस तरीके की हम बात करते हैं, लाइक जैसे हस्बैंड जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं या फिर किसी तरीके से भी फिनेंशियली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सारे नीड्स कंप्लीट हो रहे हैं, घर पे सब कुछ है, लेकिन वो क्या है जो हम लोग मिस करते हैं, और जो सेल्फ डिपेंडेंट से जो अपना काम करके आता है एक सेटिस्फेक्शन। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है कि क्या फिनेंशियली नीड ही बस मैटर करती है कि एक लेडी वर्किंग हो, बाहर जाके जॉब करे या अपना फिनेंशियली कुछ अर्न करे, या फिर सब कुछ मिलता है तो कहीं ना कहीं मैं कंप्लीट हो जाती है हमारी लाइफ? इसके बारे में आप क्या सोचते हो? मैम, इसके लिए तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे आपको बताया कि मैं एक जॉइंट फैमिली में से थी, मुझे शादी से हम्म, पहले भी कभी फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही मुझे हम्म, शादी के बाद कभी प्रॉब्लम हुई फाइनेंस की। हम्म, अब सेल्फ इंडिपेंडेंस तो मैं ये बोलूंगी, जैसे एक बच्चे को माँ की जरूरत होती है वैसे ही एक लेडी को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। हम्म, रियलाइज करा है, आई हैव वेंट थ्रू दिस कि जब तक मैं हाउसवाइफ रही हूँ, घर में ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, नहीं पढ़ा रही, इट इज ओके, हम्म, but there was no financially, I wasn't any helping in the family. हम्म, My husband, my in-laws are well off, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम्म, नाउ व्हेन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आई कैन सी द चेंज, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। हम्म, मतलब आई एम, व्हेन आई सिट विथ समबडी, मेरे पास एक कंटेंट है बात करने का, पहले एक्चुअली, मेरे पास नहीं होता था। आई गेन सम नॉलेज। अब मैं हम्म, इस दौरान इतने लोगों से मिली हूँ, जरूरी नहीं है कि हम घर से बाहर जाके ही काम करें। हम्म, मैं इतनी लेडीज से मिली हूँ जो घर में रह के ही काम कर रही है, एंड दे हैव मेड इट समथिंग, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। और एक हम्म, सिंपल सी बात आती है, जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं आप किसी से के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इट इज नॉट इवन अ हम्म, डिपेंडेंसी की, यूजुअली लेडीज को हैबिट होती है कि या वो ड्राइवर के साथ जाएंगी, या हस्बैंड उनको हम्म, ड्राइव करेंगे, या बच्चों के ऊपर नहीं रहती है, विच आई फेस इन हम्म, दिस।
क्योंकि ट्रैवल में मेरे को लोग कॉल करते हैं कि आप हमें घर से पिकअप कर सकती हैं, हम आज से पहले कभी अकेले गई नहीं। हम्म, तो देन आई फील वेरी पिटी फॉर देम कि एक एयरपोर्ट तक आने के लिए भी दे आर फीलिंग स्कैर्ड कि हमें घर से एयरपोर्ट तक कोई ड्रॉप करने वाला नहीं। हम्म, इंडिपेंडेंसी आप, इतना आपके अंदर हिम्मत होना, ऑब्वियसली दिस इज माय जॉब, आई विल अरेंज एवरीथिंग, जरूरत पड़ती है तो मैं उनके घर से भी उनको पिक करती हूँ। ऐसा नहीं है मेरे लिए, मेरा अगर ये प्रोफेशन है तो आई नीड टू गिव हम्म, सर्विस। बट एक कई बार वो लगता है कि दे शुड बी दैट मच स्ट्रांग कि वो आ हम्म, सके। अगर वो ये नहीं है जी, तो वो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट है तो आप अपने खिलाफ जो गलत हो रहा है आप उसके लिए भी नहीं हम्म, बोलेंगे, आप उसको हम्म, सिर्फ सहन करेंगे। सेल्फ इंडिपेंडेंस फाइनेंशियली से ज्यादा मुझे लगता है कि बाकी चीजों में होता है कि यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, एक आपकी हम्म, आइडेंटिटी होनी चाहिए, दैट हम्म, कम्स अंडर सेल्फ इंडिपेंडेंस ओनली। मतलब मेरा तो ये विचार है कि पता नहीं आई एम राइट इन दिस थ्योरी और नॉट, कि अगर घर हस्बैंड वाइफ का है तो घर में हस्बैंड को भी काम करना चाहिए और वाइफ को भी काम करना चाहिए। तो सिमिलरली हम्म, सिर्फ हस्बैंड का काम पैसा कमा के घर में लाना नहीं होता, वैसे ही वाइफ का हम्म, काम सिर्फ घर में रहकर घर का काम करना नहीं होता। शी शुड ऑल्सो नो द वर्ल्ड, उसको भी घर, ये जरूरी नहीं है कि आप घर से बाहर जाके ही काम करो। हम्म, अभी yesterday ओनली आई सॉ द ऑफ द लिज्जत पापड़ कि हम्म, कहाँ से 80 रुपए का उन्होंने एक सेटअप स्टार्ट किया था और आज इंडिया की जीडीपी में देने के लिए उनके पास दे आर गिविंग अराउंड 7% ऑफ इंडियन जीडीपी। तो उस, वो भी एक गुजराती लेडी ही थी। तो हम्म, अपने साथ साथ उन्होंने कितनों को सेल्फ इंडिपेंडेंट किया। आई लिटरली सल्यूट जी, हर, सेम वे आई ऑल्सो वांट टू बी अ चेंज किसी के हम्म। लिए। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है और बहुत ही सही तरीके से अपनी बात को रखा है कि सच में सेल्फ इंडिपेंडेंस होना ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली ही जॉब करना चाहते हो या फिर मनी अर्न करना चाहते हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंस का मतलब है कि एक मैम, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, वर्ल्ड को अपने नजर से देखना, अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीना जिसके लीडर हम हो। तो ये बिल्कुल एक अलग फीलिंग है, एक हाँ, अलग सेटिस्फेक्शन है जो हर किसी का हक इट इज बनता नॉट, है, आई थिंक। सेल्फ इंडिपेंडेंस इज नॉट अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जी। फाइनेंशियल आएगा तो आप अपने हिसाब से सिर्फ खर्च कर सकते हैं। हम्म, आप, वो तो मेरे पास पहले भी था, मैं आपको ऐसे झूठ क्यों बोलूं, वो तो था। लेकिन व्हेन आई हम्म, स्टार्टेड अर्निंग देन आई हैव हम्म, दैट कंटेंट इन मी कि यस आई कैन डू दिस। तो मतलब अब मैंने आज तक कभी डोमेस्टिक, मतलब आज तक मैंने सिर्फ डोमेस्टिक ट्रिप्स किए थे विद इन इंडिया। हम्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, इंडिपेंडेंस आती है, तो दिस टाइम आई एम डूइंग फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल, दैट इज अ ट्रिप टू नेपाल। तो वो बहुत हम्म। स्लोली एंड स्टेडीली बनता है, वन हैज टू ग्रेजुअली गो वो थ्रू। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि आप इससे बेटर भी कर सकते हो। जी। Who's your हाँ जी। inspiration in your life? क्या कोई समवन स्पेशल है जिसको आप फॉलो करते हैं या फिर जिससे इंस्पायर होते हो आप अपनी लाइफ में? मैम, मैं इंस्पायर्ड तो किरण बेदी से बहुत ज्यादा हूँ, दो आई जी। डोंट फॉलो हर कि वो एग्जैक्टली exactly क्या कर रहे हैं, बट हम्म, लिटरली शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमेन, टफ हम्म, वुमेन, शी स्टैंड्स लिटरली आउट। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, हम्म, वो बिल्कुल अपना विचार रखती हैं। और दुनिया को उन्होंने दिखाया है कि हाँ, एक अकेले खड़े होकर भी काम किया जा सकता है। बीइंग अ वुमेन इज हम्म, नॉट अ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्राप होना, एक औरत के लिए नहीं है, इट इज अ ब्लेस, वी हम्म, कैन डू वॉट एवर वी कैन वॉन्ट टू। हम्म, मतलब उन्होंने जैसे कि ये काम किया, जेल को एक रिफॉर्मेटरी में चेंज कर दिया। शी इज अ जी। राइटर, इतनी अच्छी बुक्स लिखी। एक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि द बिगेस्ट चैलेंज आपने अपनी लाइफ में क्या फेस किया है और किस तरीके से उसको डील किया? क्या वो आपके तरीके थे, क्या वो रास्ते आपने निकाले उस सिचुएशन से डील करने के?
बिगेस्ट चैलेंज तो मैं नहीं बोलूंगी, जिंदगी के हर पड़ाव में कोई ना कोई चैलेंज तो आता ही रहता है। जब छोटे थे तो हम्म, पढ़ाई में क्लास में फर्स्ट आने का एक सबसे बड़ा चैलेंज था। बड़े हम्म, हुए तो शादी हो गई, जॉइंट फैमिली में एडजस्ट करने का एक चैलेंज था। फिर बच्चों को बड़ा करने के लिए आपको किस किस थ्रू में जाते हैं कि आपको ये लगता है कि आपको ये करना है और घर वाले बोलते हैं आपको हम्म, वो एक करना है बच्चों हम्म, के लिए, तो दैट वाज अगेन अ चैलेंज। तो आज की डेट में अगर मैं ट्रिप्स कर रही हूँ तो कहाँ पर कोई आता है क्या है, हर एक के अपने फैमिली बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, फैमिलीज अलग हैं। ट्रिप हम्म, बहुत आराम से हो जाए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, हर बंदा खुश होके जाए, हर लेडी, दैट इज द हम्म, बिगेस्ट चैलेंज। तो हर उम्र में हर एक पड़ाव पे कुछ ना कुछ चैलेंज आते रहे, उसको ध्यान से समझ कर बी पेशेंट होकर निकालना मेरा तरीका वही है। कि इट इज नॉट लाइक कि हम अपने इमोशंस में बह के किसी को भी कुछ भी कहे में, पहले उसके शूज में घुसे, उसके बारे में हम्म, सोचे समझे, फिर देन वी शुड गिव अ हम्म, डिसीजन। दैट मीन्स आई हम्म, वांट टू लुक ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन फर्स्ट बिफोर गिविंग हम्म, एनी डिसीजन। तो वहां से मैंने करा। नाइस। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और बहुत इंस्पिरेशन मिली है कि लाइफ को जीने का और उसको एंजॉय करने का तरीका आप हर तरीके से ढूंढ सकते हो, अपनी लाइफ का फाइंड कर सकते हो, अपनी लाइफ का पर्पज आपको पता होना चाहिए कि क्या आप करना चाहते हो। तो क्लोज करने से पहले आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर मेरा अपना पर्सनल पूछती हैं तो मैं तो ये सिर्फ बोलूंगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जी लो जी सकता। कीप योर ड्रीम्स हाई एंड डू हार्ड वर्क फॉर इट। ये नहीं है कि अपने ड्रीम्स को पाने के लिए आप अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को पीछे छोड़ दें, या उनके ऊपर ग्रजेस में पड़े रहें कि वो हमको अलाउ नहीं करते हैं। आपको उनको हम्म, साथ में लेके आगे चलना पड़ेगा, तभी आप अपना कर पाएंगे, देन ओनली यू आर अ सक्सेसफुल। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे, अगर आप, तो इट इज नॉट अ वे आगे बढ़ने के लिए। कि आपको कोई हमेशा हेल्पिंग हैंड किसी का नहीं होता, सबको अपनी फाइट खुद ही करनी पड़ती है। हम्म। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया है, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लाइफ जर्नी विद अस। तो इसी के साथ सारिका जी थैंक से यू। आज विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे एक नई लाइफ की जर्नी के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। और तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों थैंक का ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। थैंक यू।